मोटर जो है ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। करता क्या है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। नहीं देखे हैं ना, मोटर का उपयोग वॉशिंग मशीन में, पंखा में, ट्यूबवेल में, बहुत से जगह, ग्राइंडर में, सब जगह इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है और हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र उसके ज़रिए करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये काम करता है? बड़ा साधारण सा फंडा है इसका। अगर हम एक करंट कैरिंग कॉइल को, इफ ए करंट कैरिंग coil is placed under a magnetic field, it appears a force which can rotate it. अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, कॉइल को मोड़ के किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इस करंट कैरिंग कॉइल पर एक फोर्स लगता है जो इसको आसानी से घुमा सकता है। ये इतना छोटा सा मैग्नेटिक, ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, इसी आधार पर काम करता है। अब इस रोटेशन का डायरेक्शन जो है ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पढ़े थे ना, पहले ही बता दिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। नहीं, 3 उंगली को स्ट्रेच करना है, बता दिए थे। ये 3 उंगली इस तरह से स्ट्रेच करना है। ये क्या बताता है? मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग इसका डायरेक्शन पता कर लेते। दरअसल जिस फोर्स से हमको वर्क करना होता है मोटर में, ये रोटेशनल फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स से हम अगर कोई वर्क करेंगे तो हमको उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए कि वो घूमेगा किधर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जानने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है। मोटर जो है इसमें आपको एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट हम दिखाए हैं। इसमें ये करंट कैरिंग कॉइल, एक ही कॉइल दिखाया, हालांकि ऐसा बहुत सारा कॉइल मोटर में लगा होता है। खासकर खुला हुआ पंखा वगैरह अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा उसमें ढेर सारा कॉइल रहता है। ठीक है, तो ये एक कॉइल मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो आप इसका कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। ये नॉर्थ साउथ पोल हो गया, इसके अंदर अगर आप कॉइल रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप इसको करंट से जोड़ देते हैं। करंट से जोड़ने के लिए इसमें ये एक शाफ्ट है, यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग है, और ये कार्बन ब्रश है। बस इतना ही चीज़ होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं रहता है। ये कार्बन ब्रश इस स्प्लिट रिंग में सटा हुआ रहता है। कार्बन ब्रश को
पॉजिटिव और निगेटिव टेल से जोड़ दिया जाता है। समझ रहे हैं बात? जैसे ही आप इसमें करंट देते हैं तो इसमें करंट जाने लगता है। अब करंट जैसे ही फ्लो हुआ, मान लीजिए करंट का ये डायरेक्शन है, ठीक है, तो इस पर, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, तो ये घूम जाएगा, एक बार घूमेगा, ये घूम के ए बी सिरा जो है ये इधर आ जाएगा और सी डी इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है? यहाँ जो स्प्लिट रिंग है ये कटा हुआ है बीच से, तो ये जैसे ही घूमेगा तो फिर से करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये यही डायरेक्शन रहेगा। अब इसका सी डी सिरा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया, जैसे ही एक बार घूमा और ए बी निगेटिव हो गया। अभी पहले क्या था, ए बी में पॉजिटिव वाला सिरा जुड़ा हुआ था, पॉजिटिव टेल, और सी डी में निगेटिव टेल जुड़ा हुआ था, ठीक है। जैसे ही एक बार घूमता है, स्प्लिट रिंग के कारण इसका डायरेक्शन करंट का चेंज नहीं होता है, फिर से वही डायरेक्शन रहता है। तो ये फिर एक बार घूम जाता है, तो फिर ए बी इधर आ गया और सी डी इधर आ गया। इस प्रकार से करंट का डायरेक्शन सेम रहता है, इस कारण से वही मोशन लगातार इसमें होता रहता है और ये लगातार घूमता रहता है। समझ गए? कोई दिक्कत है? ध्यान से समझिए, इसमें मुख्य काम है स्प्लिट रिंग का। यही स्प्लिट रिंग इसके करंट के डायरेक्शन को चेंज होने नहीं देता है। एक ही डायरेक्शन में करंट जाने के कारण इसका जो रोटेशन है वो एक ही दिशा में लगातार कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। कोई कष्ट है? मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल में जैसे ही करंट देते हैं, इस पर एक फोर्स लगता है, जो फोर्स इसको आसानी से घुमा देता है। क्योंकि ये शाफ्ट से जुड़ा हुआ है तो ये शाफ्ट आसानी से घूम जाता है। ये एक बार घूमता है तो इसका जो सी डी सिरा है वो इधर आ जाता है, सी डी इंड, और ए बी वाला जो इंड है वो इधर आ जाता है। लेकिन करंट का डायरेक्शन फिर सी डी से ए बी की ओर हो जाता है। चूँकि स्प्लिट रिंग इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होने नहीं देता, इसलिए रोटेशन का डायरेक्शन सेम ही रहता है और एक ही डायरेक्शन में यह घूमता रहता है। अब इसका आप अपने से लिखिए, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिख के दिखाइए। नहीं बुझाए या गलती लिखिएगा तो हम आपको फिर से करेक्ट कर देंगे, ठीक है। मोटर इतना ही है, जनरेटर भी बता देंगे। जनरेटर तो अब आएगा नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना है तो जानना है।